बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंशु सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरें कौन कौन से राज्य से जुड़ी हुई हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको ओडिशा के बारे में बता दें, इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ पर बरसात की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगली खबर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से है, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। और तीसरी जो हमारी खबर है वो सिक्किम से जुड़ी हुई है। छुटपुट हिस्सों में यहाँ भी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी गिने चुने हिस्सों में ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। अगली खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं। आप बताते हैं आपको कि कहाँ को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। तो पूरा मैप आप देख सकते हैं और इसमें जैसा कि आप अगर हम नजर डालें तो ये वो तमाम वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल है, जिसमें अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें अभी आपने नजर डाली। और अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार नहीं है। लेकिन उड़ीसा में भी छुटपुट इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने की फिलहाल संभावना बनती नजर आई, जैसा कि हमने आपको 5 बड़ी खबरों में भी बताया था। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, बीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, यहाँ कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन वही आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूरे मध्य भारत में कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल है। और आइए बात करते हैं, इसमें हम आपको जानकारी देते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहाँ कैसा रहा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हुई है। हालांकि उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है और लद्दाख में भी कहीं कहीं बर्फबारी जैसे हालात रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही स्थिति दर्ज की गई है। अगर हम दक्षिण से पहले अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की, तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है और कुछ क्षेत्रों में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बारिश के साथ बर्फबारी के हालात रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रही। झारखंड और ओडिशा में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है और ओडिशा में आने वाले 24 घंटों में भी बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन तीनों ही जगहों पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही अब हम रुख करेंगे आगे और बताएंगे आपको कि देश के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर मौसम की स्थिति क्या रही। लेकिन फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम तापमान के हाल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, यानी देश के जो विभिन्न हिस्से हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, अधिकतम तापमान कहाँ सामान्य से नीचे गया और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से नीचे ऊपर गया। शुरुआत हम देखिए करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा रहा, यानी यहाँ पर पारा चढ़ता हुआ दर्ज किया गया। इसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पारे में इजाफा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री जो
न्यूनतम तापमान है सामान्य से ये अधिक दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम नज़र डालें यहाँ पर हरियाणा के करनाल पर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम 6.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम के बाद अब नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, तो जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है और जिसका असर हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में ठंड के रूप में देखा भी जा रहा है। इसी तरीके से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी जहाँ अभी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अब अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालें तो हालांकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तापमान घटा नहीं है। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं तो रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो ज्यादा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा में भी ऐसे ही हालात दर्ज किए गए हैं तापमान के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं तापमान जो कम दर्ज किया गया है। जो हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई या ठंडी हवाएं वहाँ से आ रही है, उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो देखिए रायलसीमा के अनंतपुर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कि कहां-कहां सामान्य से ज्यादा या कम रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, लेकिन देश के अन्य हिस्सों का क्या हाल है, आइए डालते हैं उस पर भी नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो मुख्य बड़े शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की बात करें तो सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 166 है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि फिलहाल संतोषजनक है, 100 से ऊपर है और 200 से नीचे है।
लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी हालात संतोषजनक बने हुए 176 है यहाँ की एयर क्वालिटी और ये भी संतोषजनक श्रेणी में ही है। पटना की बात करें तो पटना में भी पहले से सुधार नजर आ रहा है, 184 है और ये भी अभी हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में 103 है, 100 से 3 अंक ऊपर होने की वजह से ये संतोषजनक श्रेणी में है। आप देख रहे हैं बेंगलुरु की एयर क्वालिटी। पुणे की बात करें तो 154 है, जो कि फिलहाल संतोषजनक कैटेगरी में यहाँ की एयर क्वालिटी बनी हुई है। आगे आपको हम जानकारी देते हैं हैदराबाद के बारे में। तो यहाँ आप देखिए 132 है और ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संतोषजनक श्रेणी में ही यहाँ की एयर क्वालिटी बनी हुई है। कोलकाता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 279 है और ये फिलहाल थोड़ी खराब है। हालांकि कोलकाता की एयर क्वालिटी में भी हम पीछे सुधार देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये खराब की कैटेगरी में पहुंच गई है। मुंबई में 155 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स 155। अहमदाबाद की बात करें तो 125 है और यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये स्थिति है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो अगर हम श्रीनगर की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। इसी तरीके से शनिवार को चटक धूप रहेगी, लेकिन रविवार आते आते एक बार फिर से बादल छाएंगे और सोमवार को फिर से वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा इन 4 दिनों में, लेकिन न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। अब राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को काफ़ी यहाँ पर देख रहे हैं कि धूप खिली रहेगी, चटक रहेगा दिन। हालांकि ठंडक महसूस की जा रही है, लेकिन धूप से राहत मिलेगी। शनिवार को धूप नहीं रहेगी, बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, हो सकता है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बारिश की भी आशंका बादलों की वजह से बनी रहे। रविवार सोमवार को भी ऐसे ही हालात रहेंगे, यानी क्लियर स्काई इसके बाद आपको शुक्रवार के बाद नहीं नजर आएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ भी बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी। शनिवार आते आते फिर से बादल छा जाएंगे, लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा। तापमान अगर हम बात करें तो 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 12, 13, 14 देख सकते हैं इन 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। शनिवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन रविवार को राहत है क्योंकि मौसम साफ रहेगा और सोमवार को आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। तो अगले 4 दिनों में यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव मौसम के मिजाज में देखने को मिल सकते हैं। कहीं बारिश है, कहीं धूप है और कहीं बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल रहेंगे, धूप भी खिलेगी। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये बात है कोहिमा की। और देश के जो विभिन्न जो हम बता रहे हैं पर्यटक स्थल जहाँ पर सैलानी जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इसी तरीके से अगर हम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो यहाँ भी आप देखिए चारों ही दिन मौसम में कोई तब्दीली नहीं है, मौसम एक ही जैसा रहेगा। बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन गर्मी महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस तक अगले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तो विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगले 4 दिनों की मौसम की तस्वीर है। अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रहने वाली केरल की। केरल में भी आप देखिए कि हालांकि बीच बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन काफ़ी चटक धूप अगले 4 दिनों में रहेगी। बारिश के फिलहाल यहाँ पर कोई संकेत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। कोई बदलाव नहीं तापमान में और ना ही मौसम के हाल में, यानी चारों ही दिन यहाँ पर क्लियर स्काई रहेगा, काफ़ी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फॉगर मिस्ट वाली कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्काई, धूप रहेगी, चटक बिल्कुल दिन यहाँ पर अगले 4 दिनों में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अधिकतम तापमान 31, 32 और ये इन्हीं 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में 4 दिन तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात है महाबलेश्वर की, यानी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में अगले 4 दिनों के मौसम का हाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन फॉगर मिस्ट रहेगा। तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव आप जरूर देख रहे हैं कि जहां शुक्रवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार आते आते ये 30 डिग्री सेल्सियस
पहुंच जाएगा, यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान ऊपर जाने का ट्रेंड है। न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी वेरिएशन रहेगी। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। यहाँ पे पर्यटक काफ़ी बड़ी संख्या में जाते हैं पर्यटन के लिए। तो आज शुक्रवार को क्लियर स्काई रहेगा। शनिवार और रविवार सोमवार को बादल छा सकते हैं, धूप भी खिलेगी। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार को जहां मौसम साफ रहेगा, उसके बाद आपको उस तरह का साफ मौसम यानी धूप खिली हुई नहीं महसूस होगी, नहीं दिखाई देगी। चलिए, तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खेती के फसलों के सभी चरणों पर विशेष ध्यान दें अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो। इसलिए हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाने फसलों को लेते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति और मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की राय का कैसे महत्व है खेती में। आइए डालते हैं नजर खेती किसानी पर। बुआई करते रहें। और खेती किसानी के बाद आइए हम नजर डालते हैं आज की फसल पर। जी हाँ, आज की फसल की बात करें तो हम आपको ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें इस सीज़न में उगाया जाता है और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, यानी कौन सी किस्में हो, खेत की तैयारी कैसे करें, खरपतवार प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं तोरी की। तोरी एक बेलदार सब्जी है, काफ़ी मुलायम होती है। इसकी बहुत अच्छी किस्में हैं जो कि हमारे किसान अपने खेतों में उगाकर इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आप तोरी की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है।
तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी तोरी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे इस मौसम में तोरी की आप फसल ले सकते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव कैसे करें, खेत की तैयारी किस तरीके से की जाती है। और तोरी एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर फसल है। ये कद्दू वर्ग की फसल है जिसे हमारे किसान अपने खेतों में उगाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बेलदार सब्जी है, साल में 2 बार इसकी फसल ली जा सकती है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। अगर आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें, या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके फीडबैक को जान सकें और उसी के अनुसार कार्यक्रमों की गुणवत्ता को और बेहतर कर सके, ताकि आप किसानों को उसका सीधा लाभ हो। आशा करते हैं कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।